नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है प्रणव चौधरी और आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आपको मैं एग्रीकल्चर के बारे में जो हमारे सीड्स आते हैं उसके बारे में, पेस्टिसाइड के बारे में, इंसेक्टिसाइड के बारे में और फर्टिलाइज़र के बारे में यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ठीक है। और जो भी किसान है उसको क्या रिजल्ट मिला है उसी के बारे में आपको कुछ ना कुछ आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूँ। मगर आज मैं आपको उस टॉपिक के बारे में नहीं बताने वाला, मगर आज आपको मैं 2-3 दिन से हमारे तापी डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ एपीएमसी मार्केट में कुछ ना कुछ बड़ा होता रहता है, उसी के बारे में जो मेरा मंतव्य है वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो आई होप कि मेरा जो मानना है वो आपको शायद अच्छा लगे बुरा लगे, मगर मैं आपको तो देखो, अगर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, आपके पास कोई भी सर्विस है, अगर आप कहीं पे बाज़ार में आप बेचना चाहते हो, ठीक है, किसी को आप एक सर्विस आपकी देते हो तो आप खुद एक प्राइस रखते हो। ठीक है। अगर आप कंपनी चलाते हो या आप खुद ओनर हो, ठीक है, मैं आपको ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे खुद की एक दुकान है। ठीक है। तो मेरे दुकान में जो भी प्रोडक्ट आता है, जो भी सीड्स आता है, फर्टिलाइज़र आता है, जो भी आता है वो कंपनी हमें प्राइस सिलेक्ट करके देती है, उसी प्राइस में हम बेचते हैं। अगर उस प्राइस में हम ना बेचें तो हमें घाटा हो सकता है। ठीक है। तो जो भी हमारे किसान भिंडी लेके आते हैं, सब्जी लेके आते हैं, ठीक है, जो भी सब्जियां लेके आती है, जो किसान जो लेके आते हैं वो खुद उसका प्राइस डिसाइड वो नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे किसान होते हैं। ठीक है। तो जो भी हमारे किसान लेके आते हैं सब्जी या भिंडी लेके आते हैं, तो जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं उनको मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप एक प्राइस एक सिलेक्ट करो, वहाँ से नीचे तक मत जाओ। ठीक है। मतलब क्या है कि देखो, किसान जो है, मैं फील्ड में जाता हूँ, विजिट में जाता हूँ, ज़्यादातर मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जो भी किसान है वो सीड्स जो है वो कभी कभी उसका जो पेमेंट है वो कम दे के प्रोडक्ट खरीदता है। सीड्स है वो आधे पैसे दे के खरीदता है। ठीक है। आधे पैसे वो उसके पास जब वो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है उसके बाद वो देता है। ठीक है। उसमें जो बीच का जो गैप रहता है, अगर आप मान लो अगर आपने आज बीज बोया तो उसको प्रोडक्शन देने में तकरीबन 40 से 45 दिन वो लग जाते हैं। ठीक है। यानी कि 2.5 से 2 महीने उसका लग जाता है, 2.5 महीना लग जाता है। तो उसके बीच का जो वो सफ़र है ना, वो किसान ही जानता है कि कैसा वो मैनेज करता है। पेस्टिसाइड डालता है, इंसेक्टिसाइड डालता है, फर्टिलाइज़र डालता है, तब तक उसके पास जो है सारे के सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि कुछ ना कुछ प्राइस आपको सिलेक्ट करना चाहिए ताकि किसान को भी दिक्कत ना हो और जितनी भी हमारे व्यापारी भाई उसको भी दिक्कत ना हो। अगर कोई बोलोगे कि आपका क्या अधिकार है वहाँ पे बोलने का, इस मामले में मेरा तो सिर्फ यही अधिकार है कि किसान हमारे पास से प्रोडक्ट लेके जाता है, ठीक है, तो उसको अच्छा से अच्छा प्राइस मिलना ही चाहिए। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्राइस नहीं देते हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्राइस नहीं देते हो, मगर मेरा ये सिर्फ कहना है कि कुछ लिमिट होनी चाहिए, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप 1 किलो सीड्स बीज लगाते हो, अगर आप भिंडी की बात करते हो, ठीक है, अगर आप 1 किलो सीड्स भिंडी को लगाना है तो कम से कम उसको भिंडी को मार्केट तक लाने के लिए कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है। उसके जो मजदूर आते हैं, 2-3 मजदूर आते हैं, उसको 250 से 300 रुपये या 200 रुपये उसको पर डे का वो मजदूरी पे करता है। ठीक है। तो अगर सिर्फ आप 200 रुपये 300 रुपये एक 20 किलो का दोगे तो उसको कैसे वो सेटिस्फाई होगा? अभी सोचो ना, है कि नहीं? मैं ये भी सोच रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि आप प्राइस नहीं, जो भी व्यापारी है वो प्राइस में देते हैं, मगर क्या इससे नीचे मत जाओ। ठीक है। तो किसान को भी अच्छा रहेगा, आपको भी अच्छा रहेगा। ठीक है। वो जितनी भी हमारे पूरा सर्कल घूमता है, मुझे पता है कि आप कितने पैसे कमाते हो, एक आपकी गाड़ी छुट्टी है तो, ठीक है ना? तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ये सब दोबारा ना हो, इसके लिए हमें तकेदारी यही रखनी चाहिए कि किसानों को हमें अच्छे से अच्छा भाव हमें जितना हो सके उतना देना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो ये जो अभी ये सितंबर चल रहा है, ठीक है, पिछला सितंबर गया था उसमें बहुत बढ़िया भाव दिया था, 2400 रुपये, 2500 रुपये, 1800 रुपये, 1900 रुपये, 2000 रुपये, वहाँ तक गया था, वो बहुत बढ़िया था।
मगर कभी कभी क्या होता है कि प्राइस कम हो जाता है, तो किसान को भी कभी कभी सोचना चाहिए कि ऐसा ना करें, क्योंकि तांडव जो हुआ था ना वो बहुत देखने देखने मतलब क्या है कि हमारे दुकान पे कोई ऐसा करे तो हम भी क्या करेंगे, है कि नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि प्राइस भी अच्छा रखना चाहिए, किसानों को भी दिक्कत ना हो और जो माल लेते हैं उसको भी दिक्कत ना हो। मेरा कहने का सिर्फ यही है। दोनों दोनों जो है उसको माल देना भी है और उसको माल खरीदना भी है, तो दोनों को बैलेंस करना आपको आना चाहिए। ये किसान भी समझेंगे और वो जो व्यापारी है वो भी समझ जाए। पहला दिन क्या हुआ था कि पहले दिन वो प्राइस कम रख रहे थे, ठीक है। बाद में 6:30 पौने 7 बजे वो फिर से स्टार्ट किया, तो उसने 200 से डायरेक्ट 500 रुपये में वो माल खरीद लिया, ठीक है। तो आपकी कैपेसिटी है 500 रुपये खरीदने में, तो क्या दिक्कत है देने के लिए, आप समझो ना। पहले दिन तो उसने 500 रुपये में खरीदा, तो उसी दिन वो बोल रहे थे कि हम 200 रुपये देंगे, ठीक है। उसी दिन शाम को 6:30 7 बजे उन्होंने 500 रुपये माल खरीदा। तो अगर आप 500 रुपये में खरीद सकते हो तो क्या दिक्कत है कि नहीं। तो किसानों में बैलेंस रहेगा और व्यापारी में बढ़िया रहेगा, और साथ में जो भी किसान जो भी उसका सर्कल है वो अच्छे से घूमेगा। अगर घर की बात करें, ठीक है, और उसका जो जो भी खेती का जो मेंटेनेंस रहता है, पेस्टिसाइड डालना रहता है, फर्टिलाइजर डालना रहता है, उसका सीड्स का खर्चा है, ठीक है, और जो भी उसका पर्सनल खर्चा है वो भी अच्छे से हो जाए। तो इस तरह से कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकले, ना ही कोई किसान को दिक्कत हो ना ही व्यापारी को दिक्कत हो। मैं यही बोल रहा हूँ कि दोनों को बैलेंस करने चले तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। और आज भी बहुत बढ़िया रहा, किसानों को भी अच्छा भाव मिला, मगर एक एक कैरेट से वो हराजी कर रहे थे। तो किसान भाइयों, मैं असफ प्रणव चौधरी ओम एग्रो से आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा, और व्यापारी को भी एक ही बात बोलना चाहूँगा कि दोनों को बैलेंस करके चले तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो आई होप कि मैं ऐसा रखता हूँ कि किसी को कोई मन दुख न होगा। मैं व्यापारी की भी बात कर रहा हूँ और किसान की भी बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हमारे फर्स्ट क्राइटेरिया रहेगा हमारे किसान को अच्छा भाव मिलेगा तो वो अच्छे से अच्छे यहाँ पे ज़्यादा माल आएगा, ठीक है। अगर ये मंडी बंद हो जाएगी तो क्या करेंगे। किसान तो क्या है कि वो माल बनेगा ही, भिंडी बनेगा ही, ठीक है, वो जितनी सब्जियाँ वो बनेंगे वो किसी और के वहाँ पे वो भेजेंगे, ठीक है। उससे बेटर है कि हमारा मंडी बिगड़े ना, मंडी को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए व्यापारी को भी दिक्कत ना हो, हमारे जैसे जो छोटे व्यापारी उनको भी दिक्कत ना हो, और किसान को भी कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ कि मेरा ये मंतव्य है कि किसानों को भी अच्छा भाव मिले और जो व्यापारी उसका भी बहुत बढ़िया रहे, तो दोनों को बैलेंस बना के रहेगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो किसानों और व्यापारी भाइयों, मेरा सिर्फ इतना ही कहना था। आई होप कि किसी को मन दुख ना होगा। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और यहाँ तक देखा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसा ना हो, ठीक है, और आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर के बारे में मिलेगा, इसके बारे में टॉपिक में अब कोई भी डिस्कस नहीं होगा। थैंक यू सो मच।